लखनऊ के विकास नगर इलाके में लगी एक ऐसी आग जिसकी लपटें इतनी ऊंची थीं कि 10 किलोमीटर दूर तक भी कालीख और धुएं का गुब्बार साफ नजर आ रहा था। लखनऊ के बीचों बीच मची इस चीख पुकार और तबाही ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। विकास नगर के टेढ़ी पुलिया इलाके में कल शाम जो मंजर दिखा वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। सैकड़ों जिंदगियां एक झटके में सड़क पर आ गई और पीछे रह गया तो सिर्फ राख का ढेर। तारीख थी 15 अप्रैल 2026 और वक्त हो रहा था शाम के करीब 5:30 बजे। लखनऊ के पौष इलाके विकास नगर थाना क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 14 और टेढ़ी पुलिया के पास रिंग रोड पर अचानक आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते ये आग इतनी भयानक हो गई कि वहां मौजूद एलडीए की जमीन पर बसी पूरी झुग्गी बस्ती इसकी चपेट में आ गई। अब आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि महज कुछ ही मिनटों में वहां का क्या हालात हो गया होगा। मौके पर ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नंगे पैर ही सुरक्षित जगहों की तरफ दौड़ पड़े और इस भीषण अग्निकांड में 700 से 800 के आसपास झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। करीब 3000 से ज्यादा लोग, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे और अब खुले आसमान के नीचे वो रहने को मजबूर हो गए हैं। उनका सारा सामान, कपड़े, बर्तन और वो छोटी सी जमा पूंजी जो उन्होंने पाई पाई जोड़कर इकट्ठी की थी, वो सब कुछ धुएं में मिल गया है। मंजर इतना खतरनाक था कि आग बुझाने आई दमकल की गाड़ियों को भी पास पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और इस आग के इतना विकराल होने के पीछे एक बहुत बड़ी और डरावनी वजह भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद बस्ती में रखे करीब 30 एलपीजी गैस सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटने लगे और इन धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल उठा। कुछ रिपोर्टों में 10 से 24 सिलेंडर फटने की बात कही जा रही है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतनी तेज था कि उसकी गिनती कर पाना नामुमकिन था। सिलेंडर फटने से आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उछल रही थी, जिससे आग में घी डालने का और भी ज्यादा काम किया और बचाव कार्य में जुटे लोगों के पसीने छुड़ा दिए। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाला और परेशान करने वाला पहलू मौत के आंकड़ों और दावों को लेकर है। दरअसल आधिकारिक तौर पर डीजी फायर सुजीत पांडे और डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने यह साफ कहा है कि अब तक किसी भी व्यक्ति की जान की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि किसी को गंभीर चोट भी नहीं आई है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन वहीं एक स्थानीय व्यक्ति का दावा है जो आपका कलेजा फाड़ कर रख देगा। उस शख्स का रो रो कर बुरा हाल है और वो चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा है कि उसके 4 बच्चे इस आग में जलकर खत्म हो गए हैं। हालांकि प्रशासन अभी भी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इलाके में तनाव और दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। इंसानी जान के जाने का कोई भी नुकसान की खबर अभी नहीं आई है और ना ही स्पष्ट हुई है, लेकिन बेजुबान जानवरों पर यह कहर बुरी तरीके से टूट पड़ा है। कई गायें इस आग में बुरी तरीके से झुलसकर मर गई हैं। एक महिला इस खौफनाक मंजर को देखकर बेहोश हो गई थी, जिससे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये आग लगी कैसे। अभी तक कोई ठोस आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन प्राथमिक जांच में कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या खाना बनाने के समय उठी कोई छोटी सी चिंगारी इस बड़े हादसे की वजह हो सकती है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी ने सूखी घास में सुलगती हुई सिगरेट फेंक दी थी। लेकिन एक और गंभीर और डरावना आरोप लग रहा है कि इलाके के कुछ लोगों का मानना है कि ये जानबूझकर आग लगाई जा सकती है और इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के कड़े आदेश भी दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मामले को संज्ञान लिया और आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद देर रात मौके पर डटे रहे और राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और साफ कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। सभी प्रभावितों को पास के सरकारी स्कूल और बगल में मिनी स्टेडियम में रात में शिफ्ट किया गया, जहां उनके खाने पीने और इलाज का इंतजाम भी किया गया। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए सरकार से
तुरंत बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को केवल आश्वासन नहीं बल्कि तुरंत भोजन, पानी और रहने के लिए पक्की जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि गरीबों का पक्ष मजबूती से सुना जाए और जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति प्रशासन जल्द से जल्द साफ करे। अभी की ताजा स्थिति यह है कि 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने करीब 4-5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे की ढेर में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है। ये मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक तरफ राख का काला ढेर है और दूसरी तरफ बेघर हुए उन लोगों के आंसू जिनका अब शहर में कोई सहारा नहीं बचा है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सरकारी मंथन के साथ। नमस्कार।